आज हम लोग देखेंगे फॉलिक एसिड। एग्जैक्टली सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड हमें किस किस चीज़ से मिलता है, ऐसे कौन से फूड मटेरियल हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं या हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि फॉलिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं या उसकी डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको आपको डाइट बतानी पड़ेगी। तो जो मैं आपको सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड बताने जा रहा हूँ तो इसका एग्जैक्टली जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है वो क्लिनिकली भी है एंड एग्जाम के व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लिनिकली क्या है, जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो आपको ये डाइट प्लान कर देंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, मतलब जो आपको सब्सटेंस बताऊंगा वो आप उनको दे देंगे। एंड सेकंड, ये आपको इंपॉर्टेंटली इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम फॉलेट भी बोलते हैं, B9 भी बोलते हैं, विटामिन B9 भी बोलेंगे, या उसे हम लोग जो वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। जो फॉलिक एसिड है वो एग्जैक्टली हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। प्लांट से भी मिलता है, हमें कहाँ से मिलेगा, वो प्लांट से भी मिलता है, और कैसे मिलता है हमको, एनिमल्स दोनों से मिलता है। प्लांट से मिलता है हमको, एनिमल से मिलता है, दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करेंगे, उनमें तो बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है। तो हमें फॉलिक एसिड प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो फॉलिक एसिड होता है वेरी वेरी सेंसिटिव होता है। किसके लिए? हीट के लिए वेरी सेंसिटिव होता है। क्योंकि जैसे ही फॉलिक एसिड हीट के संपर्क में आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या वो डैमेज हो जाता है, या वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मतलब वो हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस होता है। यदि कोई आप नॉनवेज लेते हैं या एनिमल सोर्स लेते हैं, लाइक चिकन लेते हैं, एग लेते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, जैसे इसे आप बॉईल करेंगे, जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, जैसे आप इसे कुक करेंगे, मतलब पकाएंगे, तो जो उसमें फॉलिक एसिड होगा वो उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, मतलब ना के बराबर उसमें फॉलिक एसिड बचेगा। तो इसका ये मतलब है कि एनिमल सोर्स से हमारे पास तो है फॉलिक एसिड, लेकिन हम उससे नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम उसे कुक करके खाएंगे, और जैसे कुक करोगे उसका फॉलिक एसिड खत्म हो जाएगा। तो हमें एनिमल से फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा है उसमें, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम फॉलिक एसिड उसमें है, लेकिन हमें इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम उसे कुक कर दे रहे हैं। इसी प्रकार हम प्लांट की बात करें, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, आपका फॉलिक एसिड होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे कुक करेंगे, हीट करेंगे, पकाएंगे, तो फिर उसमें जैसा फॉलिक एसिड होगा वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ना के बराबर आपको फॉलिक एसिड उससे मिलेगा। तो फॉलिक एसिड एनिमल में प्लांट दोनों में, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो हीट होने पर खराब हो जा रहा है। तो आपको फॉलिक एसिड मिलेगा कैसे? तो फॉलिक एसिड आपको मिलेगा, आप याद कर लीजिए, हमेशा याद रखें, पेशेंट को भी आपको ये बताना है, आपको मिलेगा फ्रूट्स से। यदि आप फ्रूट्स लेते हैं तो हम उसे हीट तो नहीं करते हैं, हम फ्रूट्स को हीट नहीं करते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं हम वो वैसे खा लेते हैं। तो उन फ्रूट्स के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, बहुत सारा फॉलिक एसिड मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग सैलेड लेते हैं, सलाद खा लेते हैं, सलाद में भी क्या होता है, सलाद भी क्या है, वेजिटेबल्स है, उसमें भी हमें बहुत सारा क्या मिल सकता है, आपका फॉलिक एसिड मिल सकता है। यदि आप सलाद को जनरली पका के नहीं खाया जाता है, सलाद को आप सलाद के रूप में खाते हैं, बिना पका हुआ खाते हैं, उसमें भी हीट की कोई, मतलब उसमें भी हीट आप होता नहीं, हीट का यूज़ नहीं करते हैं आप, क्योंकि पका नहीं रहे तो वो हीट के संपर्क में आएगा नहीं वहाँ का फॉलिक एसिड। तो जो फॉलिक एसिड है हमें सलाद के द्वारा मिल सकता है। यदि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स को आप बिना पकाए खा रहे हैं, हीट के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो आपको मिल सकता है, और फ्रूट्स से तो आपको मिलना ही है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट जो सोर्स होता है वो होते हैं फ्रूट्स, क्योंकि उनको कुक नहीं किया जाता, हीट के संपर्क में नहीं आते हैं। एंड सेकंड आप बोल सकते हैं सलाद, जिसे आप हीट नहीं करते, जिसे हम पकाते नहीं हैं, तो उसका ही फॉलिक एसिड खराब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे हमारी बॉडी में जो फॉलिक एसिड है उसके जो बेस्ट सोर्स हैं वो है फ्रूट्स एंड सैलेड बोलेंगे। लेकिन हो सकता है कि बुक में लिखा होगा प्लांट भी है एंड इसके अलावा एनिमल सोर्स भी है, लेकिन प्लांट और एनिमल सोर्स क्लिनिकली मैं आपको जो बताया वैसे तो आपको मिल नहीं पाएंगे। यदि मैं बोलूँगा कि भाई दूध में बहुत सारा है, आपने दूध ले लिया,
लेकिन जैसे दूध को आप बॉईल करेंगे तो उसका फॉलिक एसिड तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप बोलेंगे कि मतलब जो आपका बॉयल दूध लेंगे उसमें तो फॉलिक एसिड है, बस बिल्कुल फॉलिक एसिड उसमें होता नहीं है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यदि कोई पैकेट वाला दूध पी रहा है, पैकेट वाला जो दूध होता है जो प्रिजर्व फॉर्म में आता है, मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कोई भी पैकेट वाला दूध यदि आप लेते हैं तो उसमें फॉलिक एसिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पास्चुराइज होगा। पास्चुराइज होगा मतलब हीट है, हीट है मतलब वो फॉलिक एसिड को क्या कर देगा, या जो आपका फॉलिक एसिड का जो क्वालिटी है या उसमें क्वांटिटी या लेवल बहुत कम हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी में क्या होगा, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी में जो बेस्ट सोर्स हैं फॉलिक एसिड के वो मैंने आपको बताया, और कैसे वो हीट से ख़राब हो जाता है या कौन से सब्सटेंस में हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा।